ये मैं अभी हूँ बस्तर के, छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक छोटे से आदिवासी गांव में। और ये सब बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हाँ, सरस्वती। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, मनीलाल। हाँ, और इसका नाम है नवल। इधर आ, इधर आओ। ये है नवल। और ये सब बच्चे जो हैं सुबह से आ गए हैं 8 बजे से। और ये जो खेत है मक्का का खेत आप देख रहे हैं, जोंदरा का खेत लगाए हैं ये आदिवासी गांव में। और ये सब बच्चे सुबह सुबह 8 बजे से आके यहाँ पे खेत में ये जोंदरा के पेड़ के नीचे खातू डाल रहे हैं। इसमें डीएपी है, यूरिया है और पोटास है ना, तीनों खाद को मिला के ये बच्चे लोग डाल रहे हैं। और ये एक बच्चा ये शर्म के मारे छुप रहा है, इसका नाम है नवल। और ये सबसे ज्यादा शैतान है, वही शैतान मतलब चंचल है सबसे ज़्यादा ये बच्चा। तो ये आप जान सकते हैं कि ये जो आदिवासी गांव में जो बच्चे लोग यहाँ पे आके खाद डाल रहे हैं जोंदरा के पेड़ में या मक्के के पेड़ में, भुट्टा के पेड़ में, ये कोई मजदूरी करने नहीं आए हैं यहाँ पे। आमतौर पे हम लोग जो शहर में जानते हैं कि जब ये दूसरे के खेत में या दूसरे के गांव में या ये दूसरे के मकान में, घरों में या दूसरे के किसी भी काम जब वो करने जाते हैं तो मजदूरी के रूप में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आदिवासी गांव की जो परंपरा है वो ये है कि हर कोई एक दूसरे को मदद करते हैं। हर कोई, हर किसी के परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य के खेत में जाके वो काम करते हैं और उसके लिए वो कोई मजदूरी नहीं लेते हैं। उसके लिए वो सहयोग करते हैं, सहयोगात्मक रुख अख्तियार करते हैं। तो ये आदिवासी गांव की ये परंपरा है कि ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं अभी ये सब स्कूल भी जाते हैं। आप लोग स्कूल भी जाते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो ना? हाँ, ये लोग नहीं करते हैं, बाकी लोग करते हो। तो ये बच्चे लोग का भी पेपर खत्म हो गए, स्कूल अभी बंद है, गर्मी में एनुअल एग्जाम खत्म हो गया, वार्षिक परीक्षा खत्म हो गए। तो अभी ये आए हैं यहाँ पे, काम करेंगे और काम करके फिर अपने घर वापस जाएंगे। यही आदिवासी समाज की एक परंपरा है कि यहाँ पे कोई शोषक और शोषित नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई मालिक और मजदूर नहीं है, ये मजदूर नहीं है और ये खेत के जो मालिक है वो इनके मालिक भी नहीं है। ये सब अब जब इनके खेत में काम करना होगा तो ये खेत के जो मालिक हैं, इस खेत के मालिक के जो बच्चे हैं या जो मालिक है वो खुद जाएंगे इनके खेत में काम करने के लिए। ये एक सहयोगात्मक भूमिका यहाँ पे रुक इन लोग लेके काम करते हैं। पूरा जोंदरा का खेत आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए कि ये आज आए हैं 3 घंटा काम कर रहे हैं, या कोई खेत में किसी ने 1 घंटा काम कर लिया या 1 दिन काम कर लिया, अगर वही इस खेत के मालिक अगर इसके खेत में 2 दिन काम करेगा तो ये जो 1 दिन अतिरिक्त काम करेगा, इस अतिरिक्त काम के लिए भी वो कोई मजदूरी नहीं लेंगे। तो ये आदिवासी समाज की ये एक परंपरा है कि यहाँ पे सब सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कोई मजदूर और मालिक के रूप में यहाँ पे काम नहीं करते हैं। यही आदिवासी और जनजाति समाज की विशेषता है। यही इनकी एक परंपरा है कि ये कभी भी दूसरे के जगह पे, इनके बीच में, इनके समाज के कोई भी लोग एक दूसरे का शोषण नहीं करते हैं, एक दूसरे के श्रम का शोषण नहीं करते हैं। ये हम अगर बोल सकते हैं तो आदिम समाज में जो परंपरा रहा होगा कि सब मिल के काम करते थे, सब मिल के रहते थे और मिलजुल के सब शिकार करते थे, मिलजुल के वो खाते थे, ठीक इसी तरीके से ये लोग, ये समाज जो है, आदिवासी समाज जो है, वो अभी भी उस आदिम समाज की जो परंपरा है उस परंपरा को आज भी ये निर्वाह कर रहे हैं। ये समाज में अगर आप आएंगे तो इस समाज की जो परंपरा है उस परंपरा को अगर आप देखेंगे तो आदिम समाज की उस परंपरा को आपको याद को ताज़ा कर देगा कि यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे के लिए जीते हैं, सब एक दूसरे के सहयोग करके जीते हैं। क्योंकि सहयोग के बिना ये आपस में जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए सहयोग करके ये अपने आप को जिंदा रखते हैं और अपने आप के जो परंपरा, उस परंपरा को जीवित रखते हैं। और इनकी जो जीवन निर्वाह की पद्धति है वो जीवन निर्वाह की पद्धति ऐसे ही चलती है कि ये एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे को मदद करके ये चलते हैं। पूरे ये छोटा सा गांव है, आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ से ये पेड़ पौधा है, जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है। मुश्किल से इस पाड़ा में 10-15 घर ही होंगे। ये सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके दादा परदादा सब इसी गांव में रह रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं आज से 100 साल पहले इस गांव का क्या हाल होगा। आप देखिए अभी भी कितने पेड़ पौधे जंगल यहाँ पे है और इनके बीच में ये अगर रह रहे हैं।
और इनके बीच में ये जीवित है। यहाँ पे अब थोड़ा बहुत ये खेती बाड़ी करना सीखे हैं, खेती बाड़ी ये कर रहे हैं, जोंदरा का पेड़ लगाए, मक्का का पेड़ लगाए हैं। अब इसमें फसल होगा तो फिर ये जाएंगे। ये जो मक्का है ये कोई सरकारी खरीदी भी नहीं होगी। जो मक्का है ये व्यापारी को बेचने के लिए जाएंगे, और व्यापारी तो आप जानते ही हैं कि जब वो व्यापारी के पास बेचने के लिए जाएंगे, वो व्यापारी औने पौने दाम में, जो इनकी वाजिब दाम होगा वो दाम भी इनको नहीं मिलेंगे। इनके इस तरीके से समाज में, इस आदिवासी समाज का शोषण होता है। और ये शोषण हमारे समाज के जो तथाकथित सभ्य लोग हैं, जो तथाकथित बहुत शिक्षित लोग हैं, वही लोग ये आदिवासियों का शोषण करते हैं, इनकी मेहनत का शोषण करते हैं। और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें इनकी जो दर्द और पीड़ा है उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और उनकी जो समाज की जो व्यवस्था है उसको समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पे आदिवासियों की समाज को समझने की एक उत्सुकता लोगों के अंदर है। तो इस आदिवासी समाज को समझने के लिए इनके बीच में आना चाहिए, इनके बीच की जो परंपरा है उसको समझना चाहिए। तभी हम इसको समझ पाएंगे कि इन लोग किस दुख पीड़ा के साथ, किस तकलीफ के साथ, किस शोषण के साथ ये अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। तथाकथित जो सभ्य लोग हैं, तथाकथित जो बहुत शिक्षित लोग हैं, वो किस तरीके से इनका शोषण और दोहन करते हैं। उम्मीद है कि इस चैनल को, इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।